हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लोंगचन हार जाता है। उसके एकेडमी के बच्चे बोल रहे होते हैं कि लोंगचन कैसे हार गया, स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन कैसे हार सकता है। तो एपिसोड नंबर 117 की स्टार्टिंग होती है। लोंगचन की टीम का एक इंसान अपने हैमर से अटैक करने लगा होता है। वो सभी जो होते हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट वेपन से अटैक करने लगे होते हैं। वो सब बोल रहे होते हैं कि किस तरह की पावर ने कैप्टन को हरा दिया। एक शील्ड यूज कर रहा होता है, एक हैमर और एक बड़ी सी एक्स को यूज कर रहा होता है। वुलिन अपने क्लोज से हैमर को डिफ्लेक्ट कर देता है, शील्ड को अपने क्लोज से पकड़ लेता है। तभी एक लाइन अटैक कर रहा होता है वुलिन की तरफ। वुलिन सोच रहा होता है कि साउल स्पिरिट है। वुलिन अपने शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन क्लोज से उस लाइन को भी गायब कर देता है और वो जो शील्ड होती है उस पर क्रैक पड़ जाता है। वो बच्चा ऐसे ही डर जाता है और सोच रहा होता है कि मेरी शील्ड में क्रैक पड़ गया। वो अपनी शील्ड को वापस बुला लेता है। तभी सेम टाइम पे क्वांग जानटियान अपनी बड़ी सी एक्स से वुलिन के सर को क्रश करने लगी होती है। तभी उसकी एक्स से कुछ टकराता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। उसके हाथ काम पे रहे होते हैं। दूसरा इंसान बोलता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। जिंगलान वहां पे पहुंच गई होती है और बोलती है कि यहाँ पे हम भी हैं। वो घूर रही होती है उनकी तरफ। तभी एक लड़की होती है वहां पे, वो बोल रही होती है कि मैं सब कैप्टन की तरह काम करती हूँ और अभी के लिए कमांड्स मैं देती हूँ, सभी ध्यान दो। जिसे बोल रहा होता है मैंने सोचा था कि ये स्ट्रांग होंगे, ये तो गप्पे मार रहे थे कब से। वो ऐसे हंस रहा होता है। बुलिन सोच रहा होता है कि जब इनका कैप्टन ऐसे हार गया तो ये डरे नहीं, ये शांत हो गए। ये टीम खतरनाक है और बोल सकते हैं कि मुश्किल है डील करने के लिए। जान मोचन की जो शील्ड है वो अजीब सी है, यूनिक अटैक भी कर सकती है और डिफेंसिव साउल वेपन भी है। ये बुलिन जा रहा होता है आगे की तरफ। वो बोलता है कि मैं फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है। वो जो लड़की होती है सब कैप्टन, वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और अटैक कर देती है बुलिन की तरफ। बुलिन सोच रहा होता है कि ये जो मार्शल सोल है ये तो सेम है टीचर बुक की स्काई फ्रोस्ट स्वॉर्ड की तरह। वुलिन को ज़ा हैरान होता है। वो दोबारा 3 स्लैशेस कर देती है वुलिन की तरफ। वुलिन रोक रहा होता है उन स्लैशेस को, पर उसे ठंड लग रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करना पड़ना इस कोल्ड एनर्जी को गायब करने के लिए। जिंगलान बोल रही होती है कि स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड, अब मेरी बारी है लड़ने की तुम्हारे साथ। वो जो लड़की होती है वो बोलती है स्टार गॉड स्वॉर्ड। इन दोनों की स्वॉर्ड वाली एबिलिटीज हैं तो बैटल इनकी अच्छी होगी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्लैश कर देते हैं स्वॉर्ड का। उनकी स्वॉर्ड जैसे आपस में टकरा रही होती हैं। सनमून एकेडमी का जो टीचर होता है वो बोलता है कि दोनों की स्वॉर्ड टेक्निक्स कुछ ज्यादा ही रेयर है। ये दोनों आपस में फाइट कर रही है तो जीतेगा भाई जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी स्वॉर्ड टेक्निक्स में। वो भी टांग वुलिन की तरफ देख के बोल रहा होता है कि टांग वुलिन का अटैक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग फॉर्मेशन को बना देता है और तीनों को पकड़ लेता है ओपोनेंट्स को। शील्ड वाला जो होता है वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही है। वुलिन उसके पास ही पहुंच जाता है। वो जो इंसान होता है वो अपनी शील्ड को आगे की तरफ कर देता है और 2 टाइगर निकलते हैं उस शील्ड से। वुलिन सोच रहा होता है ये तो टाइगर सोल स्पिरिट है जिसके पास फायर और लाइट एलिमेंट है। ये हैरानी की बात है कि इनका इफेक्ट अच्छे तरीके से मिक्स हो गया यू जेंग्यू की होली लाइट के साथ। जियान मोचन और क्वांग जानटियन साथ में काम कर रहे होते हैं। वो जो लड़की होती है वो वुलिन की तरफ अपने एक्स से अटैक करने लगी होती है। वुलिन ने एक्स तो रोक दी होती है और पीछे से वो टाइगर भी आ रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है अब गुजार लेट हो गया डोज होने के लिए। तभी जू वुलिन को पीछे की तरफ खींच लेता है और बचा देता है। साथ में जायान अपनी स्टारलाइट शक्ल से शील्ड वाले को बांध देती है। एक्स वाली लड़की बोल रही होती है कि मेरी एक्स मेरे हाथ से उड़ के जियान मोचन की तरफ कैसे जा रही है। उसकी जो एक्स होती है वो उस डिफेंस वाले बच्चे के शील्ड पे जाके टकराती है। वो जो लड़की होती है एक आइस वाली, वो बोल रही होती है कि मेरी आइस के जो स्पाइक्स है वो मेरी तरफ के उड़ के आ रहे हैं। वो जायान की एबिलिटी होती है। जायान सोच रही होती है कि स्टारलाइट की ओस जितना ज्यादा मैं इस रिफाइंड स्टारलाइट साउल टेक्निक को यूज करूंगी उतना ज्यादा मैं डिफरेंट फील कर रही हूँ जैसे मैं पहले फील करती थी। पूरे तरीके से मैंने अपनी साउल टेक्निक को की पावर को अभी यूज नहीं किया है। फिर ऐसे ही वो हराने पे आ जाते हैं उन्हें। वुलिन ने वो शील्ड वाले की शील्ड को पकड़ा होता है और वो अपने क्लोसे से दबा देता है। उसके मुंह से खून निकलाता है और ऐसे बेहोश हो जाता है। गुयान बोल रही होती है अभी मेरी टर्न है। वैसे ब्लू फ्लेम को यूज कर रही होती है, ब्लू ब्लेजिंग फायर बॉल को। सनमून एकेडमी का टीचर सोच रहा होता है वाटर फायर विंड ये 3 एलिमेंट्स की फ्यूजन को यूज कर सकती है। शक एकेडमी नहीं हार सकती, हर एक इंसान को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम्हें जीतना पड़ेगा। तो वो जो शील्ड वाला बच्चा होता है वो अपने स्काई टाइगर को यूज कर देता है। वो जो एक्स होती है वो शील्ड होती है, वो आपस में मिलके एक टाइगर को बना देती है जिसके विंग्स भी होते हैं। जो गुयू का अटैक होता है उस टाइगर के अंदर चला जाता है और वो जो टाइगर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। सनमून एकेडमी के बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो स्काई टाइगर वो कुछ ज्यादा पावरफुल था पर ये ट्रांसलूसेंट बन गया जैसे ही ब्लू ब्लेजिंग इससे टकराया। कितना ज्यादा डरावना हो सकता है ब्लू ब्लेजिंग का डैमेज। वेल मिक्स नहीं हुआ होता है गुयू का अटैक पर टाइगर को कुछ ना कुछ डैमेज दे ही दिया होता है इसने। तब जो टीचर होता है वो बोल रहा होता है क्या हुआ टांग वुलिन के साथ। गोल्डन ड्रैगन स्किल्स, वुलिन ने अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन स्किल्स में कन्वर्ट कर लिया होता है क्लो में और साथ में अपने बैटल आर्मर को भी इक्विप कर लिया होता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि 2 वर्ड बैटल आर्मर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ ज्यादा यंग है 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए और यूज करने के लिए। ये क्लियरली
वन वर्ड बैटल आर्मर है जिसे स्पिरिट अलॉय के साथ बनाया गया है। जो वन वर्ड बैटल आर्मर स्पिरिट अलॉय से बनता है वो एक तरीके से प्रोटोटाइप है जिससे ही फ्यूचर में टू वर्ड बैटल आर्मर बनाया जाता है। ये रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये बॉडी के साथ मिक्स हो गया है। इसका मतलब टांग वुलिन को एक बैटल आर्मर खुद बनाना पड़ेगा और जो उसके बाकी ओपोनेंट्स होंगे वो इसके साथ ही बनाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इनकी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी कुछ ज्यादा पावरफुल है। वुलिन ने एक तरीके से गोल्डन ड्रैगन ही भेज दिया होता है उस टाइगर की तरफ और वो जो टाइगर होता है वो खत्म हो जाता है। वो दोनों उन दोनों बच्चों की फ्यूजन खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरने लग पड़ते हैं। सनमून एकेडमी का टीचर बोल रहा होता है थ्री रिंग कल्टीवेशन बेस एक्चुअली में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को रोक सकता है। बच्चे बोल रहे होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग है। ये सच्ची मुच्ची 14 और 15 साल के बच्चों का ग्रुप था। एक ही लड़की बची होती है आइस वाली। जिसी बोल रहा होता है कि तुम्हारा कैप्टन तो गया अब तुम्हारे साथ क्या होगा। लड़की ऐसे ही बोल रही होती है कि कौन बात कर रहा है। जिसी उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि वेल अब तुम्हें हराने का टाइम है। वो लड़की अपने पीछे आइस बना लेती है और जिजी पीछे हट जाता है। वो लड़की ली शुआंग को आवाज लगाती है। वो दोनों लड़कियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं। उनके पास भी फ्यूजन टेक्निक होती है एक। वो एक डिफरेंट ही लड़की में कन्वर्ट हो जाती हैं। वुलिन बोलता है क्या सेकंड मार्शल सॉल फ्यूजन टेक्निक। जायान अपनी स्टारलाइट ब्रस्ट को यूज कर देती है। वो लड़की फ्यूज हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मैं फ्रीज होगी तो मेरे को लगता है ये चीज मेरे को पकड़ पाएगी। तभी जिंगलान अपनी स्टारफॉल स्वॉर्ड को यूज करके उसके सर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। उन दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं होता। जिंगलान सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं एक आइस के ग्लेशियर को कट करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगी। वो जो लड़की होती है वो अपनी स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड आर्ट को यूज कर देती है उस जिंगलान की तरफ। जिंगलान सोच रही होती है ये तो यान फेंग की तरह बन गई है इसकी पावर जो कि वन बर्ड बैटल आर्मर थी जिसने हमें पहले हराया था। जिजी के ऊपर स्लैश लगता है। बच्चे बोल रहे होते हैं कि जिजी को अटैक लगा। ये सिर्फ स्टडी मैच ही है ना इसमें कोई मरेगा नहीं। एक तरीके से जो स्ट्राइक होती है वो जिजी के क्लोन को लगी होती है तो जिजी इंजर्ड ही हुआ होता है। लाइक जिजी को कुछ एक्चुअल में हुआ नहीं होता है डेथ वगैरह। वुलिन अपने शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन को यूज कर देता है उस लड़की की तरफ पर उस लड़की की स्वॉर्ड का स्लैश वुलिन के ड्रैगन को खत्म कर देता है। जिंगलान के मुंह से भी खून निकला आता है। जू गुस्सा होता है काफी ज्यादा। गुयू बोल रही होती है कि मैं हम हैंडल करते हैं। गुयू ने वुलिन को पकड़ा होता है। गुयू बोल रही होती है कि अकेले नहीं है जिनके पास मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। तभी जो पूरा अरेना होता है वो कांपने लग पड़ता है। एक बच्चा बोल रहा होता है कैसी नॉइस है। पूरा जो ग्रेट स्पिरिट अरेना वो कांप रहा है। गुयू और वुलिन अपनी मार्शल फ्यूजन स्किल को यूज करने लग पड़ते हैं। इस बार गुयू बनती है मेन कैरेक्टर। लाइक जैसे गोकू और वेजिटा की होती है फ्यूजन तो गोजिटा और वो दूसरा बनता है। तो इस बार गुयू की जो गर्दन होती है और फेस होती है उसके ऊपर स्केल्स अपीयर हो रहे होते हैं। काफी ज्यादा एलिमेंट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं और बॉल टाइप ही बन रहा होता है एक एनर्जी का। गुयू ऐसे बोलती है कि चलो इस फाइनल बैटल को खत्म करते हैं। वो मैक्सिमम मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आसमान में उन्हें कंट्रोल कर रही होती है। वो जो लड़की होती है वो अपनी स्वॉर्ड को लेके गुयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। गुयू से आसानी से डॉज कर लेती है और फिर अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो से स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। लड़की सोच रही होती है कि मेरी स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड को इसने पकड़ लिया और तोड़ दिया। फिर वो पंच मारने लगती है उस लड़की की तरफ। लड़की सोच रही होती है कि कितना ज्यादा खतरनाक अटैक है ये। रेफरी वहां पे आ जाता है और उसके पंच को रोक देता है। वो सोच रहा होता है कि इस टेक्निक ने थ्री वर्ड बैटल आर्मर मास्टर को भी डरा दिया मेरी तरह। ये अच्छी बात है कि मैंने सही टाइम पे इस अटैक को रोक दिया वरना कुछ ना कुछ हो ही जाता। वुलिन और गुयू अलग हो जाते हैं फिर से। वुलिन बोल रहा होता है कि हम जीत गए हैं। जो रेफरी होता है वो बोलता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी मार्शल फ्यूजन टेक्निक का नाम क्या है। गुयू बोलती है कि इसका नाम ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है। रेफरी बोलता है ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तुम जीतते हो। ऐसे चले होते हैं। वो वुलिन बोल रहा होता है कि इसका नाम सच्ची में ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है। तुमने ऐसे ही जल्दबाजी में बना दिया है ना। गुयू बोल रही होती है कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन गॉड की द अवेकनिंग ड्रैगन गॉड। वुलिन बोलता है क्या एक और नाम है इसका कितने नाम रख रहे हो तुम। गुयू बोल रही होती है ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में कुछ भी बोल रही होती है। फिर ऐसे गुयू बेहोश हो जाती है। जायान बोल रही होती है कि गुयू बेहोश हो गई अब हम क्या करें। काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए होते हैं क्योंकि लाइक उन्होंने मैच देखा होता है। वुलिन बोलता है कि अब हम जा कह सकते हैं अगर मैंने कार नहीं छोड़ी होती पहले। जिंगलान बोलती देखो एक फ्लाइंग कार आ रही है हमारी तरफ उसमें वुचोंग टियान होता है। वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है। वुलिन बोलता है कि ये फ्लाइंग कार कुछ अच्छी है मुझे पहले खरीद लेनी चाहिए थी। वो लालच मतलब उसके अंदर लालच पनप पड़ता है। उसे मन कर पड़ता है एक तरीके से फ्लाइंग कार खरीदने का। फिर ऐसे टांग वुलिन सो ही गया था कार के अंदर। वो कोशिश तो पूरी कर रहा था जागने की पर सफर कुछ ज्यादा लंबा था। हमें सनमून इंपीरियल साउल अकेडमी का फिर से सीन दिखाया जाता है। ऐसे मीटिंग हो रही होती है। जो ओल्ड मैन होता है वो बोलते हैं चलो देखते हैं तुम सभी को क्या लगता है आज की मैचेस को देख के। एक टीचर बोल रहा होता है कि हम जीत जाते चाहे मार्शल सोल थी चाहे पर्सनल स्ट्रेंथ थी पर हम जीते नहीं। बात वही है कि जो हमारी जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी थी वो तब भी एक तरफ हो गई जैसे ही टांग वुलिन ने लोंगचन को हरा दिया। मुझे अभी भी पता नहीं लगा कि लोंगचन कैसे इतनी जल्दी हार गया। दूसरे टीचर बोल रहा होता है कि लोंगचन ने ये बोला जब वो टांग
पेंगुलिन के साथ फाइट कर रहा था, एक खतरनाक सा ही डर उसके अंदर चला गया। सिर्फ अपनी असली ताकत को नहीं दिखा पाया। जो खतरनाक सी एनर्जी उससे रिलीज हो रही थी जब उन्होंने 7 कलर्ड मार्शल साल फ्यूजन टेक्निक को यूज किया था, शायद वही एनर्जी उस टाइम उसने फील कर ली थी पहले ही लोंगचन ने। जोलमैन होता है वो बोल रहा होता है ये पक्का ही मार्शल सोल रिप्लेशन होनी है, रिप्रेशन। ये ऐसा होता है कि जब सेम एट्रीब्यूट के मार्शल सोल्स होती है ना, तो जो सुपीरियर वाली होती है वो इन्फीरियर वाली को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है। वैसे आपस में बहस रहे होते हैं क्या ये तो इम्पॉसिबल है। वो टीचर बोल रहा होता है कि लोंगचन की मार्शल सोल लाइट होली ड्रैगन है, ये टॉप की मार्शल सोल है और ऊपर से ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी है। ऐसे कैसे कोई ड्रैगन टाइप मार्शल सोल हो सकती है जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।